वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के मेहनगर थाने पर तैनात कांस्टेबल मनीष सिंह का मेहनगर क्षेत्र के एक प्रधान से अनैतिक बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सख्ती दिखाते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है। मेहनगर थाने पर तैनाती से पूर्व यह सिपाही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात रहा है। वायरल ऑडियो में कांस्टेबल मनीष सिंह पहले ग्राम प्रधान से अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत करता है। इसके बाद शराब माफियाओं से संबंधों को लेकर बातचीत हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि सिपाही और ग्राम प्रधान के बीच क्या बातचीत हुई। प्रधान जी, टाइगर कहाँ हुआ? अरे मनीष बोला जी प्रधान जी। हाँ, कहाँ हुआ? आई था थाना थाने को मैं घरे हुआ नहीं घर का। आओ ठीक है, चला देखा था शाम का आई घूमा जावा चलो बेट घाट हो बनवावा कुछ हुआ कौन आदेश बनवावा कुछ खीबा पीबा। अरे यहाँ तब जब मने नहीं लगा था रोज आजमगढ़ से अप डाउन करते हैं। नहीं अरे रूम ना ले लेवा का ना ही मतलब रूम नहीं करे रूम नहीं करे बता काल रणधीर से भेंट भइल लगा। अच्छा चल यार रूम ले ला थे कहाँ रोज आजमगढ़ गई तो रूम कहीं देखिए, रूम देख लीजिए, बताइए बैठकी वहीं हुआ करेगी आपकी। वही तो रुका रणधीर से बजाय खजाने में रूम लिया। हरियाणा उतना दूर काम में नगर खजानी का कर जाएगा। मैं नगर में तो वो सन्नी राजा के साथ रूम दिला भाड़ा से। अरे नहीं नहीं के वहाँ ठीक नहीं ना ठीक है ना आओ पहले घूम घामा था काम। चलो ठीक शाम का आवाज है काम शुरू करें अपन। कौन हम काम करे थे काम शुरू करें। अरे भैया कुछ करवा जाना मसाला का निर्वा गाजा गुजी दारू बनाओ लेवा हमने के चलते नहीं कुछ कर जाए सब्जी में उतरवा नहीं थनवा में। अरे करवा बस भागा लगला कब करवा। हाँ तो जब हम जहाँ तो कुछ लम्बे रहेगा जब एकदम अरे विजयी लाल करे ना विजयी लाल उतरवाओ। हाँ भाई रणधीर से बतियावा उधर माल पूरा गोल तगड़ी है। अब मैं गोल तो है भाई देखा झूठ ना बोला गोल तो तगड़ी लेकिन हमारा मतलब ना है वो गोलिया से बस हम खैले पीले तक मतलब रखीला। आवा घूमता ठीक आओ काम को कहते हैं। ऑडियो के वायरल होते ही एसपी ने सिपाही को निलंबित कर मामले की जांच उच्चाधिकारी को सौंपी है। एसपी का कहना है कि सिपाही ने ग्राम प्रधान से अवैध और अनैतिक तरीके से बातचीत की जो पुलिस रूल्स के खिलाफ है, इसलिए सिपाही पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है। ऑडियो मैंने भी सुना है, वायरल हो रहा है। उसमें कुछ जो अवैध चीजें हैं, जो अनैतिक चीजें हैं, वो करने की बात एक प्रधान से की जा रही है, जो कि किसी भी पुलिस रजिस्टर में रहने वाले कांस्टेबल के लिए उचित नहीं। इस ऑडियो को मैंने सुना और उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस कांस्टेबल को निलंबित किया है और इसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी को दी है और जांच के दौरान जो भी चीजें सामने आएंगी बाकी कार्रवाई बाद में की जाएगी। शहर की गलियों में कूड़ा, सड़कों पर कूड़े का अंबार, बजबजाती नालियां, नगर के नालों पर अतिक्रमण, जगह जगह जल जमाव। जी हां, आजमगढ़ नगर पालिका की यही पहचान है। दुर्व्यवस्था के कारण स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जनपद की सबसे बड़ी आजमगढ़ नगर पालिका निचले पायदान पर खिसक गई है। नेशनल रैंकिंग में पालिका 310वें रैंक पर है, वहीं स्टेट रैंकिंग 56वीं है। मंडल के 33 निकायों में आजमगढ़ नगर पालिका 28वें नंबर पर है। नगर में साफ सफाई व्यवस्था की बदहाली और
जगह जगह जल जमाव के साथ ही नालों पर अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न चौराहों का शनिवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिधारी रामलीला मैदान के निकट स्थित डीएन चौहान होम्योपैथिक अस्पताल में सैनिटाइजर उपलब्ध न होने और मास्क न लगाए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न किए जाने एवं कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर को निर्देशित करते हुए कहा कि डीएन चौहान होम्योपैथिक अस्पताल को सील किया जाए। निरीक्षण के दौरान हाइडिल चौराहे की दक्षिण तरफ स्थित मुख्य नाला की सिल्ट सफाई न होने पर पर्याप्त गंदगी पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान चलाकर इस नाले की सफाई कराएं एवं दुकानदारों द्वारा जो सड़क के किनारे दोनों तरफ पटरियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसे अतिक्रमण को हटाया जाए। जिलाधिकारी द्वारा चर्च चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा का निरीक्षण किया गया एवं निर्देश दिए गए कि उक्त चौराहों पर जो घास इधर उधर लगे हुए हैं साफ सफाई करें एवं नरौली चौराहे पर जो होर्डिंग पर स्ट्रक्चर अभी भी लगे हुए हैं उसे भी तत्काल हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पुरानी जेल के सामने बंधे पर अनावश्यक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिस पर कूड़े को डंप किया जा रहा है, जो शहर के बीचों बीच होने के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर कूड़ा हटाया जाए। जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर को निर्देश दिए कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी जमीन पर नाले कहां हैं उसको चिन्हित करें, यदि नालों पर अतिक्रमण है तो उसे हटवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि एसडीएम सदर, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव व ईओ नगर पालिका की संयुक्त टीम बनाकर बंधों की जांच कराई जाएगी। जहां जहां बंधे पर अतिक्रमण होगा उसे हटवाया जाएगा। रोड पे आपका नाला जो मेन नाला है उसमें सिल्ट सफाई नहीं हुई है। ईओ को उसमें जताया गया है कि उसमें लग के सिल्ट सफाई कराएं। इतना बड़ा नाला था, उसमें गंदगी पूरी तरह से दिख रही थी, तो अभियान चला के उसको ठीक कराएंगे। उसके आगे शहर से होते हुए हम कलेक्ट्रेट तक गए और उसके बाद ये पुरानी जेल के पीछे इन्होंने अनावश्यक एक डंपिंग यार्ड बना दिया है, जो कि शहर के बीच में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो इनको बोला गया है कि 2 दिन के अंदर वहाँ से डंपिंग यार्ड खाली करेंगे, उसको पूरा स्वच्छ कराएंगे, वहाँ पे पूरी दवाइयों का छिड़काव कराएंगे और जो डंपिंग यार्ड निर्धारित है वहाँ पे उसको डालेंगे कूड़े को। और अगर दोबारा डालते हैं तो इन्हीं नगर पालिका के खिलाफ उसमें कार्रवाई करी जाएगी। बहुत ही गलत कार्य शहर के बीच में कूड़ा डाल के आपके द्वारा किया जा रहा है। और भी कई निर्देश दिए गए हैं कि पटरियाँ जो हैं उसके ऊपर नाले सफाई के कारण ये भी है कि दुकानदारों ने आगे बढ़ा के उसे पटरियों के ऊपर ही अपनी कुर्सियाँ लगा दी हैं, तो वो भी इनको कहा है कि नाली जो है नाली साफ़ करिए, बीच बीच में ओपनिंग कराइए उसमें, जिसमें उसकी सफाई हो सके, और जो अवैध कब्जे नाली के ऊपर हो गया उसको तुरंत हटवाएंगे। जो बड़े बड़े होटल सर बन गए हैं, आलीशान होटल बने हैं, नाले पाट वो हमने एसडीएम साहब को कहा है कि चिन्हित कर लिया जाए कि सरकारी ज़मीन नाले की कितनी थी या तालाब था जो भी था, वो नक्शों में हमारे पुराने अभिलेखों में जरूर मिल जाएगा। उन अभिलेखों में देखें कि कौन सी जमीन सरकार को चिन्हित करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। माफिया टाइप के हैं लोग। नाले पे भी नया निर्माण कर रहे हैं, रोडवेज के ठीक पीछे सर नाले पर नया निर्माण हो रहा है। नगर पालिका द्वारा नाला बनाया गया, उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रहा है। अभी हम उसमें उसको प्राधिकरण को भेज रहे हैं, वो जाके उसको तुरंत रुकवाएंगे और कार्रवाई। सर बंधे भी यहाँ से अगर आप चेक करें जो बाईपास बने हुए हैं पूरा आखिरी तक जाएंगे, अगर वही हमने एसडीएम साहब भी हमारे साथ हैं। हम एक ज्वाइंट टीम बनाएंगे एसडीएम साहब की, नगर पालिका की और प्राधिकरण के सचिव साहब की। ज्वाइंट टीम सर्वे करेगी कि कहाँ पे आपके अवैध हैं, उनको चिन्हित करेगी और उसमें विधिवत कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की सभी प्रतिनिधि सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार सफलता हासिल की है। सभी प्रतिनिधि सीटों पर भाजपा का परचम लहराया है। निर्वाचित समस्त शाखा प्रतिनिधियों के सम्मान में समारोह का आयोजन कर सभी को बधाई दी गई। भाजपा लालगंज के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय की अध्यक्षता में यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाखा फूलपुर से निर्वाचित हनुमंत सिंह, शाखा भरिया से निर्वाचित वासुदेव यादव, शाखा लालगंज से निर्वाचित रमाकांत राय व शाखा बुढ़नपुर से निर्वाचित कंत विजय सिंह का पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत सम्मान किया।
समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने भाजपा के सभी प्रतिनिधियों के निर्विरोध निर्वाचन पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित सभी प्रतिनिधि सहकारिता की मजबूती, उसे बढ़ावा देने व आत्मनिर्भरता के मिशन को पूरा करने का काम करेंगे। विकास बैंक, जिसको LDB बोलते हैं, ये चुनाव के लिए नामांकन हुआ था और कल पर्चा का आखिरी वापसी का समय था कल। और कल हमारे जनपद के 4 शाखा जो है, उस चारों शाखाओं पर शाखा प्रतिनिधि के रूप में हमारे बुढ़नपुर, फूलपुर, फरिहा और लालगंज और बुढ़नपुर के लोग तो का नामांकन ही एक ही हुआ था, लेकिन हमारे फूलपुर में और फरिहा में एक लोगों का और नामांकन हुआ था। और उन दोनों लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय मोदी जी और योगी जी से प्रभावित कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन दोनों लोगों ने कल अपना नामांकन वापस लिया, जिससे हमारे चारों डेलीगेट जो शाखा प्रतिनिधि थे, लालगंज से आदरणीय रमाकांत राय जी, फूलपुर से आदरणीय श्री हनुमंत सिंह जी, फरिहा से आदरणीय वासुदेव यादव जी और बुढ़नपुर समिति से आदरणीय कंत विजय सिंह जी निर्विरोध LDB के शाखा प्रतिनिधि के रूप में लोग चुन के आए हैं। इनके निर्विरोध निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरे जनपद के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है, बधाई देती है। और आप लोगों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि आगे जो भी बैंक से और जनता से संबंधित चीज़ों को है, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, योगी जी की जो सोच है, सहकारिता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लेके सरकारें आगे चल रही हैं, उसमें सहकारिता का जो योगदान है, जो हमारी सहकारिता बहुत पहले बहुत मजबूत और सशक्त होके जनता की सुविधाओं के लिए काम करती थी, वही सहकारिता विगत वर्षों में सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज सहकारिता विभाग सिसक रहा है। उसको मजबूत करने के लिए ये जो चुनाव हुआ है और ये जो निर्विरोध निर्वाचित आजमगढ़ जनपद के 7 सीट हैं, जो 4 सीटें लालगंज में आती हैं, 3 आजमगढ़ में आती हैं, ये 7 सीटों को जनता ने निर्विरोध करके ये साबित कर दिया है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण है, जो माहौल है, जनता में जो विश्वास है, वो ये साबित करता है। इस नाते भी मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद का अध्यक्ष होने के नाते पूरे अपने जनपद के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और जो लोग नामांकन किए थे, अपना नामांकन वापस लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनको भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। आज के अवसर पर इतना। हॉकी को अपना धर्म मानने वाले महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच समारोह व खेल गतिविधि पर चर्चा का आयोजन हुआ। उप क्रीड़ा अधिकारी राजनारायण चंद्रजीत यादव, जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनेत सिंह सहित विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने मेजर ध्यानचंद की जीवन व भारत के लिए उनके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के गौरव हैं। अपने संघर्ष, जीवट, प्रतिभा व खेल के जरिए उन्होंने भारतीय हॉकी को बुलंदियां प्रदान की। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक और 400 से अधिक गोल के उनके जादू को देश कभी भुला नहीं पाएगा। हिटलर के सामने जर्मनी को नंगे पांव हरा देने वाला यह महान खिलाड़ी जनपद के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों का प्रेरणा स्रोत है। हमारे देश के
बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और पूरे देश में उनके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनसे हमारे सभी खिलाड़ी किसी भी खेल के हों सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं तथा इनके आदर्शों को रखकर सामने अपना मतलब खेल परफॉर्मेंस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोरोना काल में मूर्तिकारों पर भारी संकट बरपा है। दुर्गा पूजा के बड़े त्यौहार के सर पर आ जाने के बावजूद अभी तक उन्हें एक भी प्रतिमा का ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। मूर्ति कलाकारों, पंडाल कलाकारों व अलंकार सामग्री बनाने वालों को कोरोना ने बेरोजगार कर दिया है। कलाकारों के रोजगार पर कोरोना का ग्रहण लगने के साथ साथ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लग जा रहा है कि दुर्गा पूजा व दशहरा का पर्व फीका रहेगा। आर्टिस्ट सेवा के मूर्ति कलाकार अभिलाष प्रजापति ने बताया कि महामारी के चलते एक भी कस्टमर, एक भी पूजा समिति अभी तक ऑर्डर लेकर नहीं आई है। अब तक कोई ऑर्डर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। नागपंचमी से ही प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य शुरू हो जाया करता था। उनके केंद्र पर 11 से 12 मूर्ति कलाकार काम में जुट जाया करते थे। इस बार सभी पर कोरोना की मार पड़ी है, सभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये महामारी में हम लोग मतलब पूरा मिट्टी बाँस सब कुछ मंगवाए हैं खरीद करके, पैसा दे करके। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि कस्टमर कब आएंगे, क्या करेंगे, कोई ऑर्डर नहीं है। कस्टमर को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ऑर्डर देना है या ना देना है। हमारा माल पूरा नुकसान हो रहा है, जो कि हर साल के तहत इस साल एक भी मूर्तियों की ऑर्डर नहीं है। पहले अब तक कम से कम 50 मूर्तियों का ऑर्डर आ जाता था। इस साल हमारा 2 से 3 लाख रुपए नुकसान होने वाला है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सामान तो आके रखा हुआ है। हम लोग क्या कर लमसम 11 से 12 लोग काम करते थे, जो कि नागपंचमी से हम लोग स्टार्ट कर देते थे अपने काम को, मूर्तियाँ का काम। और हमें ये 1 महीने नागपंचमी से 1 महीने के बाद से हमें ऑर्डर आने लगता था, मगर अब तक कोई ऑर्डर नहीं है। हमारे यहाँ 11 कारीगर हैं, सभी लोग व्यस्त मतलब व्यर्थ बैठे हुए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, एकदम परेशान है वो। उन लोग के घर की रोजी भी ख़राब है, हम लोग भी परेशान हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए हर किसी का मतलब माहौल की वजह से कोई काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है, रुका हुआ है, थम्स आ गया है। बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है इस समय, बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब चलती जा रही है, जो कि समय भी कम है। अगर अब से कोई बता भी देगा, ऑर्डर दे भी देगा, तो हमारे पास बहुत कम से कम समय है। इसमें बारिश का मौसम है, उससे भी नुकसान है। मतलब इस समय दुगना नुकसान होने वाला है हमारा। मूर्ति कलाकार अभिषेक निषाद का कहना था कि त्यौहार अच्छे से मनेगा तभी उनके अच्छे दिन लौटेंगे। फिलहाल इस बार छोटे पंडालों के लगने की उम्मीद का आगमन होने के चलते कलाकार देवी की छोटी प्रतिमाओं के निर्माण कार्य में लगे हैं। हम लोग पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसके लिए माता रानी का मूर्ति बनाते हैं। उसी में से टाइम निकाल के अपने बजट से जो भी काम होता है ये। लेकिन इस बार का दशहरा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, जहाँ की हमारी प्रतिमा सबसे मशहूर मानी जाती है शहर में। 9 देवी का कार्यक्रम रहता है, इस साल 1 देवी रहेंगी और 9 कलसा रखाएगा। अगर रोड पे प्रशासन नहीं लगाने देगी तो प्रशासन का मान सम्मान करते हुए हम लोग ये प्रतिमा यहीं बैठाया जाएगा, थोड़ा सा सजा के। इसीलिए प्रतिमा हम लोग छोटा बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन कोरोना महाकाल में मैं ये हो रही है आप लोगों को? दिक्कतें तो बहुत सी हो रही हैं, लेकिन अब जब परेशानी अपने पे आई है तो झेलना तो सबको पड़ेगा ना सर। इसलिए जो जैसा भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं यही माता रानी से दुआ करूंगा कि ये जल्दी से जल्द महामारी ठीक करें, कि हम लोग को और अच्छे से करने का, इनका त्यौहार मनाने का मौका मिले, हम लोग को अच्छे से रहने का मौका मिले, हमारा देश बढ़िया से रहे, खुशी से रहे। इस साल त्यौहार दशहरे का त्यौहार आप लोग को फीका जा रहा है? हाँ, फीका सर जाएगा ही। हम लोग खुद बहुत कम निकलेंगे। इस तरह से हम लोग को सर मूर्तियाँ पंडाल ना बनाने से हम लोग को बहुत दिक्कत आती थी, जो कि हम लोग मूर्तियाँ बनाते थे। इस समय हम लोग बेरोजगारी का काम कर रहे हैं, समझ लीजिए सर। इस समय हम लोग का भी बहुत नुकसान जा रहा है, बहुत परेशानियाँ भी हो रही हैं। साल भर का त्यौहार होता है सर, बहुत मुश्किल से इस साल बीत रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हाँ,
और इस बात को सिरोधार्य करते हुए अपनी जनपद के फाइन आर्ट सेंटर ने वह उपलब्धि हासिल कर ली जो किसी सपने से कम नहीं रही। सेंटर के द्वारा चिल्ड्रन कॉलेज के हाल में 30 जुलाई को बनाई गई लार्जेस्ट रंगोली टू सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स विषय पर बनाई गई 1200 वर्ग फीट की रंगोली ने इतिहास रच डाला है। इस रंगोली को वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने सबसे बड़ी रंगोली का दर्जा प्रदान कर आजमगढ़ का मान सम्मान व गौरव पूरे विश्व में स्थापित कर दिया है। फाइन आर्ट सेंटर की निदेशिका डॉक्टर लीना मिश्रा ने कलात्मक गतिविधि पर मिले इस बड़े सम्मान के प्रति खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना के संकट काल में बेहद विषम परिस्थितियों में हासिल हुई यह उपलब्धि हम सब के लिए खास है। टीम 10 घंटे की मेहनत अंततः रंगोली के जरिए रंग जमाने में कामयाब हुई। बहुत खुश हैं हम लोग कि हमारी एक कलात्मक गतिविधि ने हमें ये इतना बड़ा सम्मान दिलाया और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरे साथ टीम में पूरी 10 बच्चियाँ थीं और जैसा समाज में कहा जाता है बेटियों को कमतर माना जाता है, तो ये गलत साबित किया हम लोगों ने। इन बेटियों ने 10 घंटे लगातार मेहनत करके एक रंगोली बनाई 1200 स्क्वायर फीट की और जो कोविड-19 टॉपिक पे थी, लार्जेस्ट रंगोली टू सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स। लगातार 10 घंटे तक मास्क लगा के काम करना कठिन काम होता है, लेकिन इन बच्चियों ने मेहनत करके उन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ये काम किया और समाज में एक जन जागरूकता के लिए यह काम किया गया था ताकि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी इस स्लोगन के भाव को अपना लें लोग और कोविड से बचें। आपका जो लक्ष्य था पूरा हुआ, क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या लक्ष्य था और आपको जो लक्ष्य प्राप्त? मैं पिछले 2 वर्षों से इस के लिए प्रयासरत थी। मैंने लिम्का, गिनीज और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया कई जगह अप्लाई किया था और मैं चाहती थी कि हम कोई एक कलात्मक गतिविधि हमारी ऐसी हो जिसकी वजह से हम आजमगढ़ का नाम रोशन कर सकें। जब हम गूगल सर्च करें और टाइप करें अपना टॉपिक तो सीधे आए ये काम इन लोगों ने किया। कहाँ से किया? आजमगढ़ से किया। तो जिस शहर में हम रहते हैं उसके मान को बढ़ाने के लिए, इन बेटियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए और कला के प्रोत्साहन के लिए मेरी ये गतिविधि थी और मैं खुश हूँ कि हमने इसे पहले ही अटेम्प्ट में पूरा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से यह इवेंट उनकी रिकॉर्ड में शामिल हुआ। हमने एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया क्योंकि इस समय जो कोविड का पीरियड चल रहा था उसमें जितनी भी कलात्मक गतिविधियाँ हुई थी उसमें लार्जेस्ट रंगोली टू सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स इस थीम पे किसी ने भी काम नहीं किया था। तो यह एक अपनी तरह से एक अनोखा काम था और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर, नर्स, पत्रकार सभी के सम्मान में था किस तरह से वो लोग अपने जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं दिन रात, तो उनके रिस्पेक्ट में था। टीम 10 ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम दर्ज होने की खुशी साझा करते हुए अपनी सफलता का श्रेय टीम वर्क को ही दिया। उन्होंने कहा कि 1200 वर्ग फीट में 10 घंटे में रंगोली बनाने का चैलेंज उन्होंने स्वीकार करते हुए 15 मिनट पहले ही रंगोली का काम पूरा कर लिया। रंगोली जरूर मिट गई है लेकिन अब वह अमर हो चुकी है। हम बहुत खुश हैं। पहली चीज़ कि हम लोगों ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक किसी ने बनाया नहीं था और हमको ये मौका मिला और वो मौका सिर्फ और सिर्फ हमारी मैम की बदौलत ही मिला है। आपने सोचा, मतलब मैडम ने कहा होगा आपसे कि इस तरह की कोई बनाने, क्या सोच थी आपके अंदर, क्या पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्या? जी बिल्कुल होगा। जब हम सोच के चलेंगे कि हमें वो पूरा करना ही करना है तो क्यों नहीं होगा। और जैसा हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और आखिरकार हम लोगों ने बनाया भी। ये चैलेंज हमारे लिए बहुत ही बड़ा था। इस चैलेंज को हमने 3 दिन मेहनत की। पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन की कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है, उसके बाद हमने एग्जीक्यूट किया। प्रिपरेशन में हमने टीम डिवाइड किए, 2-2 टीम 4 लोगों में डिवाइडेड थे और 3 लोग सेंटर में थे। और साथ में ही ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जो हमें 1200 स्क्वायर फीट की रंगोली बनानी थी 10 घंटे के अंदर। किस लिए बनानी थी? हमें कोविड-19 के वॉरियर्स को सैल्यूट देना था एंड साथ में ही हमें ये भी दिखाना था कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें खुद से ही प्रिकॉशन लेके सही करना है, जिसका हमारा उद्देश्य था बताना कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, साथ में ही हमें अपने वॉरियर्स को भी सैल्यूट देना था। मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण
ढंग से संपन्न कराने और 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए आजमगढ़ पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स की संयुक्त टीम ने मुबारकपुर कस्बे के घनी आबादी व संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की गई कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इस दौरान मुबारकपुर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर इस बार मुहर्रम पर ताजिया नहीं निकाले जाएंगे, जिसकी जानकारी लोगों को पहले ही दे दी गई है। कोविड-19 जो संक्रमण फैला हुआ है कोरोना का, इसको देखते हुए आज शनिवार है, शनिवार रविवार साप्ताहिक लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए हमारी आरएएफ की टीम श्री केशव असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में आजमगढ़ से आई हुई है। मुबारकपुर थाने पे कस्बे में संयुक्त रूप से थाने की फोर्स, पुलिस चौकी की फोर्स के साथ हर गली हर मोहल्ला भ्रमण किया गया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, निर्देशित किया गया। 2 गज की दूरी और मास्क धारण अनिवार्य है। और आज वैसे लॉकडाउन है, सब लोग अपने घरों के अंदर है। आज कल 2 दिन लॉकडाउन है और गाइडलाइंस गवर्नमेंट की सबको पता ही है। कोविड-19 को देखते हुए किसी भी प्रकार का जुलूस, किसी का भी जुलूस नहीं निकलेगा, कोई भी ताजिया नहीं निकाली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है। सारे धर्म के मौलाना लोग, जो भी लोग हैं, उन लोगों ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है। मेरी भी सबसे अपील है, कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन न करे, नहीं तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। कितनी बटालियन होगी सर आज? एक कंपनी है आरएएफ के अधिकारी और उनके जो जवान हैं। एक कंपनी है जिसमें 124 के आसपास नौकरी रहती है। पूरे कस्बे में मतलब स्थिति सामान्य है? पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया है, शांति व्यवस्था स्थापित है और जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसका पालन करने की अपील भी लाउड स्पीकर और पीएस सिस्टम के द्वारा की गई है। सबको हिदायत भी दी गई है। सभी ताजियादारों को नोटिस भी जारी कर दी गई है और गवर्नमेंट का एडवाइजरी पालन करने, 2 गज की दूरी मेंटेन करने और मास्क धारण करने के लिए 100% निर्देशित कर दिया गया है। आजमगढ़ के बरदा थाना पुलिस को शनिवार के दिन दोहरी सफलता हाथ लगी। जी हां, थाना पुलिस ने जहां D69 गैंग के सदस्य हिस्ट्री सीटर परवेज को गिरफ्तार किया, वहीं थाने के टॉप 10 अपराधी सौरभ राय को भी अवैध असलहे के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार परवेज D69 गैंग का सक्रिय सदस्य है। इस गैंग का सरगना फैजान उर्फ गुल्लू पुत्र कयूम ग्राम बख्शपुर थाना बरदा है। परवेज के ऊपर बरदा और गंभीरपुर थाने में 7 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए थाना बरदा के टॉप 10 अपराधी सौरभ राय शातिर बदमाश है। इसके ऊपर हत्या का प्रयास, लूट और अवैध शस्त्र रखने के देवगांव, दीदारगंज के साथ ही बरदा थाने में 6 मुकदमे दर्ज हैं।